नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री कृष्णा वाणी 108 पर। अगर आप तक श्री कृष्ण के ये प्रेरणादायक उपदेश पहुंच रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि श्री कृष्ण का ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंच सके। आज हम बात कर रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 48 की। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता में समान भाव से कर्म करो। समत्व को ही योग कहते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं कि अपने कर्मों में पूरी तरह लगे रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। सफलता मिले या असफलता, इन दोनों में एक जैसा भाव रखो, यही सच्चा योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते हैं तो हम वास्तविक शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। ये संदेश हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम किसी कार्य को करते समय उसके परिणाम को लेकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी ओर से पूरी मेहनत करनी चाहिए, बाकी फल का निर्णय परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी जमीन बंजर थी, लेकिन हर साल वो उसमें फसल बोने का प्रयास करता था। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर हंसते और कहते, कितनी भी मेहनत कर ले, ये जमीन तुझे कुछ नहीं देगी। पर किसान उनकी बातों को अनसुना कर देता। हर बार पूरे मन से मेहनत करता, बीज बोता, पानी डालता। कभी बारिश कम होती तो फसल सूख जाती और कभी ज्यादा बरसात से उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। फिर भी वो रुका नहीं। एक दिन एक संत उस गांव में आए। उन्होंने किसान की लगन और मेहनत देखी और उससे पूछा, तू हर साल इतनी मेहनत करता है, लेकिन असफल होने पर भी निराश क्यों नहीं होता? किसान ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, महाराज, मेरा काम तो बस फसल बोना है, उसे उगाना मेरे बस में नहीं है। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, पर फल का सोचना मेरे हाथ में नहीं है। संत उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और बोले, तूने सच्चे योग का रास्ता अपना लिया है। योग का मतलब ही है सफलता और असफलता में समान रहना। तू सच्चे योगी की तरह बिना किसी उम्मीद के अपना काम करता है। कुछ साल बाद उस इलाके में बारिश का अकाल पड़ा और ज्यादातर किसानों की फसलें सूख गई। लेकिन उस किसान की जमीन जो सालों से मेहनत और देखभाल से सींची गई थी, उसने पानी संजो कर रखा था। उसकी फसलें लहलहा उठीं और उसने भरपूर अनाज पैदा किया। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जो कभी उस पर हंसते थे। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो बस अपना काम किया था, परिणाम मेरे हाथ में नहीं था। तो देखिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि असली योग वही है जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है। कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। सफलता और असफलता से ऊपर उठकर बस अपना कर्म करना ही हमारे जीवन का असली धर्म है। तो दोस्तों, अगर आपको श्री कृष्ण का ये अद्भुत संदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल श्री कृष्णा वाणी 108 को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए मिलकर इस ज्ञान को पूरे संसार में फैलाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।